देखिए, भारतीय परवाणी, भारत के पर्व, ठीक है। संधि प्रयोग, यहाँ पे संधि का प्रयोग जो है हमें सिखाया जाएगा। भारते अनेक उत्सवाः भवन्ति, भारत में अनेक क्या है, उत्सव है। तेषु उत्सवेषु होलिका उत्सवः वसंत काले भवति, ये सभी उत्सव क्या है, वसंत काल में। वे उत्सव जो है वसंत उत्सव क्या नाम है, तेषु उत्सवेषु, वे उत्सवेषु उत्सवों में, होलिका उत्सव जो है वो वसंत काल में होती है। मतलब भारत में तो क्या है, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। अब उन बहुत सारे फेस्टिवल में होली का जो फेस्टिवल है वो कब होता है, वो वसंत काल में होता है, ठीक है। फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां तिथौ होलिका दहनम भवति, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 2 दिन के नवरात्रे होते हैं, तो पहले दिन क्या करते हैं, हम होलिका दहन करते हैं। उसके बाद क्या है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदायाम एषः वसंतोत्सवः भवति, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को यह वसंत उत्सव होता है। एतत् पर्व असत्यस्य उपरि सत्यस्य विजयम घोषयति, यह पर्व क्या करता है, असत्य के ऊपर सत्य की विजय की घोषणा करता है, कि असत्य जो है वो पराजित होता है, हार जाता है, और सत्य जो है वो जीतता है, ठीक है। हिरण्यकश्यपस्य संहाराय नरसिंहावतारस्य कथा प्रचलिता अस्ति, हिरण्यकश्यप के संहार के लिए, उसका वध करने के लिए भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था, ऐसी कथा जो है प्रचलित है। अस्मिन् दिवसे गृहेषु पूपपायसादि भोजनम पच्यते, अस्मिन् इस दिन, गृहेषु घरों में, यानी जो लोग हैं वो सब अपनी घरों में क्या बनाते हैं, खीर पूड़ी इत्यादि बहुत सारे प्रकार के भोजन बनाते हैं। अस्मिन् दिवसे जनाः विविध वर्णानि जलानि जलनेषु क्षिपन्ति, लोग क्या है, बहुत सारे कलर को पानी में मिलाकर दूसरे लोगों पर फेंकते हैं। जनाः सायंकाले अबीरालेपनम् अपि कुर्वन्ति, द्वेषु विस्मृत्य सर्वे परस्परम मिलन्ति, वो क्या करते हैं, दिन में तो उन्होंने पानी फेंका कलर वाला, शाम के टाइम पे वो अबीर लगाते हैं दूसरे को, और अपने जो भी उनके द्वेष हैं, मतलब एक दूसरे से जो भी लड़ाई झगड़े हैं उन सबको भूल करके वो एक दूसरे को ऐसे गले लगाते हैं, जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं। होलिका उत्सव उत्साहवर्धकम पर्व अस्ति, होलिका उत्सव क्या है, उत्साह बढ़ाने वाला, एक्साइटमेंट वाला जो है वो फेस्टिवल है, ठीक है। श्री गणेशस्य जन्मोत्सवः अस्ति भाद्रमासस्य कृष्ण चतुर्थी तिथिः, सः एव बुद्धिप्रदायकः वैभवप्रदायकश्च, श्री गणेश जी का जन्मोत्सव जो है वो भाद्रपद में आता है, यानी अगस्त के लास्ट से, मतलब मिड से स्टार्ट हो जाता है, यानी 15 के बाद से जो है ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसके बीच में कभी भी आता है ये, 15 अगस्त से लेकर के 10 10 सितंबर के आसपास में, इस बार शायद ये अगस्त के पहले शुरू में आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि जन्मोत्सव जो है भाद्रमासी, और वो कौन सी तिथि में होता है, तो कृष्ण चतुर्थी तिथि को होता है। सह, और वो कैसे हैं, बुद्धि और वैभव देने वाले हैं। एतस्मात् कारणात् देशस्य अनेकेषु क्षेत्रेषु पर्वसोत्साहेन मानितम भवति, और इस कारण से ही, क्योंकि वो ये चीजें जो है लोगों को दे रहे हैं, इस कारण से क्या हो रहा है, देश के अनेक जगहों पर इस पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। विशेषतः संपूर्ण महाराष्ट्र 10 दिवसीयम इदम पर्व भक्ति भावेन, हाँ जी। मैम, जो गणेश चतुर्थी है वो कृष्ण मतलब जन्माष्टमी से पहले बनाई जाती है या बाद में, या उस दिन? ये कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आता है। अच्छा। हाँ, ये कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आता है, श्राद्ध जब शुरू होने वाले होते हैं ना, तो ये उस टाइम पे आता है। ये तस्मात, और इस कारण से ही क्या करते हैं, देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोग उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। विशेषतः संपूर्ण महाराष्ट्र 10 दिवसीयम इदम पर्व भक्ति भावेन मन्यते, और विशेष रूप से यह पर्व जो है
वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। 10 दिवस, 10 दिन के लिए भक्ति भाव से वहां पर इनकी पूजा जो है वो की जाती है। प्रख्याते सिद्धि विनायक मंदिरे जनाः प्रातः कालादेव दर्शनार्थम पूजनार्थम च आगच्छन्ति। और क्या करते हैं, प्रख्यात सिद्धि विनायक मंदिर में लोग प्रातः काल से दर्शन के लिए, दर्शन और पूजा के लिए आ जाते हैं। मोदक श्री गणेशाय रोचते, और मोदक क्या है, श्री गणेश को अच्छे लगते हैं। अतः भक्ताः मोदकाः एव विशेष प्रसाद रूपेण समर्प्य गणेशाय नमन्ति। और जो उनके भक्त हैं वो क्या करते हैं, विशेष रूप से उनको मोदक चढ़ाते हैं, क्योंकि मोदक क्या है, वो गणेश जी को रोचते, उनको अच्छे लगते हैं। ओणम दक्षिण भारतस्य प्रमुख उत्सवः अस्ति। ओणम दक्षिण भारत का प्रमुख उत्सव है। 10 दिवसीयम एतत् पर्व भगवान विष्णु हो वामन अवतारस्य उपलक्ष्य मान्यतम। और ओणम को क्यों मनाया जाता है, वह जो है दक्षिण भारत के लोग भगवान विष्णु के वामन अवतार के उपलक्ष्य में वो इस त्योहार को मनाते हैं। गृहेषु व्यजनानि पचन्ते, और घरों में बहुत तरीके के व्यंजन जो है बनाते हैं। जनाः अन्येषु गृहेषु अपि गत्वा शुभ कामनाम यच्छन्ति। और जनाः लोग क्या है, दूसरों के घरों में जाकर के उनको शुभकामनाएं देते हैं। एतस्मिन् अवसरे नौका चालनम स्पर्धा अपि भवति। और इस अवसर पर क्या करते हैं, नौका चालन भी करते हैं। सर्वे उल्लासिता भवन्ति, और सब क्या है, बहुत ही खुश होते हैं, उल्लासित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। सर्वे स्वीकीयम गृहम पुष्पमाल्यादिभिः सज्जाम कुर्वन्ति, और सभी क्या है, अपने घर को पुष्पमालाओं से सजाते हैं। दीपोत्सवः भारतीयानां विशेषम पर्व अस्ति। और दीपावली क्या है, भारतीयों का विशेष पर्व है। रामायण कालात आरभ्य, रामायण काल से शुरू हुआ है और अब तक ये जो है पर्यंतम जनाः सोत्साहेन मन्यते दीपोत्सवः। और अब तक लोग मैम इसे मनाते हैं। हाँ जी। मैम दीपावली का ही अगला दूसरा नाम दुर्गा पूजा। मैंने एक तरह से दीपावली बोला ही तो था। नहीं, अभी आगे आएगा, अब तो लास्ट देखिए ना इसमें। पौराणिक मैम मान्यतानुसारेण यदा रामस्य अयोध्या आगमन अभवत् तदा जनैः मंगलसूचकाः दीपाः प्रज्वलिताः। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार राम जी अयोध्या से इस दिन वापस आए थे और उनके मंगल सूचक में लोगों ने दीपावली जलाई थी। अयम उत्सवः कार्तिक मासस्य अमावस्यायां संपद्यते। और यह उत्सव क्या है, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। अब देखिए, एतस्मिन् अवसरे जनाः लक्ष्मी पूजाम अपि कुर्वन्ति। और इस अवसर पर क्या है, लोग लक्ष्मी पूजा भी करते हैं। बंग प्रदेशे इतः पूर्वम दुर्गा पूजा भवति। और बंग प्रदेश में, बंगाल में क्या है, इससे पहले दुर्गा पूजा होती है। अच्छा, हम्म, आगे। है आपकी बुक में। हाँ मैम, पर दुर्गा पूजा में तो इसका बताया भी नहीं कि क्या होते।